क्या सीवीटी को क्रैक करने के लिए कोचिंग जरूरी है या फिर सेल्फ स्टडी से भी हम सीवीटी को क्रैक करके टॉप कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं? तो हेलो एवरीवन, मैं हुसैन अचीवमेंट में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप सीवीटी को क्रैक करना चाहते हैं, 2027 में सीवीटी को टारगेट कर रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से टॉप कॉलेजेस में, टॉप यूनिवर्सिटीज में पहुंच सकते हैं या फिर आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। किस किस बच्चे को कोचिंग की जरूरत पड़ेगी एंड कौन कौन ऐसा बच्चा है जो सेल्फ स्टडी से निकाल सकता है, बेस्ट अप्रोच क्या रहने वाला है, तो कंप्लीट बैटल देखने वाले हम लोग कोचिंग्स में एंड सीवीटी के लिए सेल्फ स्टडी में। तो वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप सीवीटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो एंड तक जरूर से देखना एंड इसका सॉल्यूशन भी बता के जाऊंगा मैं। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर हम बात करें कि क्या सीवीटी को क्रैक करने के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ेगी या फिर सेल्फ स्टडी की, तो अगर हम देखते हैं कि सेल्फ स्टडी होता क्या भाई, सेल्फ स्टडी किन किन लोगों के लिए जरूरत पड़ेगी, मतलब कौन कौन बच्चा ऐसा है जो सेल्फ स्टडी से कर सकता है सीवीटी को क्रैक, तो क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। तो सेल्फ स्टडी में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपकी स्पीड से पढ़ाई होती है, अपनी स्पीड से पढ़ाई होती है। सेल्फ स्टडी में ये होता है कि अगर दूसरा बच्चा एक दिन में एक चैप्टर पढ़ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आप एक दिन में 2 चैप्टर भी पढ़ रहे हो, तो वो अपनी स्पीड मैटर करती है। सेल्फ स्टडी की बात करो तो सेल्फ स्टडी में टाइम टेबल जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि मान लो आज तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो आज तुमने पढ़ाई नहीं करी, कल तुम्हारी तबीयत अच्छी है तो कल तुमने 9 घंटे पढ़ाई कर ली, परसों तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो 9 घंटे की जगह आपने 3 घंटे ही पढ़ा। तो इस तरीके से अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल बना सकते हो। अगर मैं बात करूं सेल्फ स्टडी में तो आपको एनसीईआरटी भी करनी पड़ेगी, पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट भी करना पड़ेगा, मतलब सब चीजें खुद बे खुद करना पड़ेगा। कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, सारी चीजें खुद पे खुद करना होगा। अगर मैं बात करूं आगे कि अपनी कमजोरियों पे फोकस करना, तो सेल्फ स्टडी में हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा वीक पॉइंट क्या है, वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किसे इंप्रूव करना है, उसको फोकस करके किस तरीके से हम उसको मजबूत बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि रिवीजन पे पूरा कंट्रोल होगा भाई। आपको आपके हाथ में होगा कि सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट करोगे, 2 महीने में करोगे, 3 महीने में करोगे या 4 महीने में करोगे, एंड रिवीजन करना है कि नहीं करना, किन टॉपिक्स का रिवीजन करना है, कौन से वीक टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहेगी। बट अगर आप कोचिंग सेंटर को चूज करते हो या फिर किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो वहां पे क्या क्या फायदे देखने को मिलने वाले हैं, या कौन सा बच्चा ऐसा है जो कोचिंग को ज्वाइन कर सकता है, किसे ज्वाइन करना चाहिए। देखो अगर स्ट्रक्चरल वे में सिलेबस चाहिए आपको कि पूरा स्ट्रक्चर बना हो और सिलेबस लाइन बाय लाइन हो, चैप्टर बाय चैप्टर हो, अकॉर्डिंग टू एग्जाम हो, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। अगर आप स्ट्रक्चर वे में सिलेबस को चाहते हो देन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं कि रेगुलर क्लासेस, तो रेगुलर क्लासेस सही है तभी भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, कोचिंग को टारगेट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि टीचर का गाइडेंस मिलता रहे, भाई मुझे टीचर हर स्टेप पे गाइड करता रहे, तो फिर आपको कोचिंग की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ आपको डाउट सॉल्विंग में टीचर की जरूरत पड़ने वाली है, डाउट सॉल्व करके बताया जाएगा। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो सेल्फ स्टडी में अपना डाउट खुद ही सॉल्व करना है भाई, कोई बताने नहीं आएगा। बट इसमें क्या है कि आपको डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा, देन साथ साथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा और टेस्ट भी देखने को मिलने वाला है जो कि आपको सेल्फ स्टडी में अलग से करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं कि कंपटीशन का इन्वायरमेंट मिलने वाला है, पूरा इन्वायरमेंट देखने को मिलने वाला है कंपटीशन का, कि कंपटीशन क्या होता है, किस लेवल पे हो आप लोग, कितने पानी में हो, कितनी तैयारी चल रही है आपकी, तो ये भी देखने को मिलने वाला है। देन साथ ही साथ स्टडी का शेड्यूल मिलने वाला है कि इस तरीके से सिलेबस को हम पहले 2 महीने में कंप्लीट करेंगे, फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर टेस्ट होगा। ये इस तरीके से आप कोचिंग सेंटर में सारे जो कोर्स होते हैं वो डिजाइन होते हैं। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं कि किसके लिए, अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं पहले कि जो कोचिंग है या फिर सेल्फ स्टडी है किस किस पॉइंट के लिए ज्यादा फेमस है, किस किस पॉइंट पे आपको ध्यान देना चाहिए कि कोचिंग बेहतर है या फिर सेल्फ स्टडी से आप लोग सीवीटी को क्रैक कर सकते हो। तो मैं बात करता हूं कॉस्ट के लिए, तो देखो सेल्फ स्टडी में कम कॉस्ट लगती है, आप बुक्स खरीद लो और खुद से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और कोचिंग में थोड़ा सा ज्यादा, सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा ज्यादा, मान लो कि सेल्फ स्टडी में अगर आपके 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो कोचिंग में आपको 120 से 150 रुपए खर्च होने को देखने को मिलेगा। बट दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। कोचिंग में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती मेरे दोस्त, लेकिन सेल्फ स्टडी में आप पूरा फ्लेक्सिबल होता है, आपका टाइम टेबल पूरा फ्लेक्सिबल होता है, आपके अकॉर्डिंग चल रहा होता है। ठीक है। तो अगर मैं स्टार्स की बात करूं तो इसमें 5 स्टार दूंगा मैं, 5 आउट ऑफ 5 दूंगा।
एंड अगर मैं बात करूं कोचिंग की तो 5 आउट ऑफ 4 दूंगा। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है बट पूरा पूरा फ्लेक्सिबल नहीं होता, आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं गाइडेंस की तो गाइडेंस की कमी पड़ती है सेल्फ स्टडी में। आपको पता ही नहीं होता भाई कि रास्ता किस रास्ते पे जाना है मुझे, आपको मंजिल पता होती है, रास्ता अपने आप बनाना पड़ता है। लेकिन अगर बात करूं कोचिंग में तो कोचिंग में आपको रास्ता भी बताया जाता है कि इस रास्ते पे जाओगे तो जल्दी से अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, अगर इस रास्ते पे जाओगे तो फिर मंजिल पे पहुंचने में टाइम लग सकता है या गलत मंजिल पे भी पहुंच जाओ। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं डिसिप्लिन की तो आपको पता है भाई कि सेल्फ स्टडी में डिसिप्लिन नहीं बनता भाई। अगर डिसिप्लिन होता तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो डिसिप्लिन खुद बनाना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए। बट कोचिंग में क्या होता है, डिसिप्लिन बना होता है, एक सिस्टम मिलता है हमें सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, कंपटीशन दे रहे होते हैं, कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं, तो हमें एक डिसिप्लिन खुद पे खुद बन जाता है, खुद पे खुद डिसिप्लिन फॉलो करने लगते हैं हम। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं डाउट सॉल्विंग की तो डाउट सॉल्विंग भी आपको सेल्फ स्टडी में खुद से ही करना पड़ता है। डाउट सॉल्विंग जो है खुद मैनेज करना पड़ता है। अगर मैं बात करता हूं कि कोचिंग में क्या होता है तो भाई उसमें टीचर सपोर्ट मिलता है आपको, टीचर्स जो हैं वो डाउट सॉल्व करवाते हैं, आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आपके वीक टॉपिक्स बताते हैं एंड कैसे इंप्रूव करना है, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, शॉर्ट्स मेथड क्या होने वाले, वो सारी चीजें बताते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं स्टडी मटेरियल की तो स्टडी मटेरियल सेल्फ स्टडी में खुद ही मैनेज करना होता है, खुद ही अरेंज करना होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कोचिंग्स में तो कोचिंग में यूजुअली आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टडी मटेरियल, जैसे बुक्स हो गए, ई बुक्स हो गए, हैंड रिटन नोट्स हो गए, शॉर्ट ट्रिक्स हो गए, ये सारी चीजें आपको कोचिंग्स में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि पर्सनलाइजेशन के बारे में तो सेल्फ स्टडी ज्यादा होता है और ये जो होता है लिमिटेड होता है। मतलब सेल्फ स्टडी को पर्सनलाइज कर सकते हो, अपने दिनचर्या के हिसाब से ढाल सकते हो, बट कोचिंग में ऐसा नहीं होता। आपके जो दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है डेली का, उसके अकॉर्डिंग कोचिंग का जो शेड्यूल है वो नहीं बनता। कोचिंग का शेड्यूल सारे बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये तो था मेरे पास सेल्फ स्टडी में और कोचिंग में डिफरेंस क्या है भाई, किस किस पॉइंट पे कोचिंग बेहतर है, किस किस पॉइंट पे सेल्फ स्टडी बेहतर है। देखो आपको पता चल रहा है कि दोनों ही बेहतर है, दोनों ही अपनी जगह बेहतर है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि किस बच्चे को सेल्फ स्टडी करना चाहिए, किस बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी बेटर है, तो अगर आप खुद से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, कंसिस्टेंट होके अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है कि मैंने बोल दिया है कि 6 घंटे रोज पढ़ूंगा, मतलब 6 घंटे रोज पढ़ना है, चाहे बारिश आ रही है, चाहे तबीयत खराब है, चाहे बीमार हो, कुछ भी करके 6 घंटे मतलब 6 घंटे। अगर ऐसा जज्बा है, ऐसा यकीन है आपको अपने आप पे, तो आप सेल्फ स्टडी को चुन सकते हो। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी के सिलेबस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली समझ पाते हो, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, देन सेल्फ स्टडी आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि आपके डाउट्स जो हैं वो खुद ही सॉल्व कर पा रहे हो, कुछ भी डाउट्स नहीं आ रहा, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो खुद पे खुद सॉल्व कर पा रहे हो, खुद फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो फिर आपके लिए सेल्फ स्टडी जो है वो बेहतर हो सकती है। टाइम मैनेज अगर आप अच्छा कर पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट आता है आप लोगों को, स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो कर रहे हो, देन आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हो। लिमिटेड बजट है, मतलब पैसों की कमी है थोड़ी बहुत, आप चाहते हो कि यार पैसा खर्च ना हो ज्यादा, मैं ना सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं, तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है भाई, और स्कूल बोर्ड और सीयूईटी को साथ में मैनेज कर सकते हो, देन सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूं कि आपका फॉर्मूला क्या रहेगा सेल्फ स्टडी में, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी करोगे, देन पीवाईक्यू, देन प्रैक्टिस, फिर मॉक टेस्ट, एनालाइज, फिर रिवीजन। इस फॉर्मूले को, इस ब्रह्मास्त्र को अगर आप फॉलो कर लेते हो, देन आप सेल्फ स्टडी से टॉप कॉलेज में, टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आप पहुंच सकते हो एंड अपना ड्रीम जो है वो पूरा कर सकते हो, ड्रीम कोर्स पूरा कर सकते हो। ठीक है भाई, अब कोचिंग किसके लिए बेहतर है, किसके लिए बेहतर साबित हो सकता है कोचिंग, तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर पढ़ाई को प्रॉपर गाइडेंस या डायरेक्शन नहीं मिल रहा, आप बोल रहे हो कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, या सीयूईटी की तैयारी कर रहा हूं तो किस डायरेक्शन में जाऊं, किस चीज को फॉलो करूं, बहुत सारी बुक्स है तो किस चीज को फॉलो करूं, कैसे डायरेक्शन में लेके जाऊं अपने स्टडी को। तो अगर आप डायरेक्शन के साथ स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो या डायरेक्शन के साथ तैयारी करना चाहते हो, देन आपके लिए कोचिंग बेहतर हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि
रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हो, मतलब कि अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन नहीं पढ़ते, एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन बहाना बना लेते हो, 1 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटे का ब्रेक ले लेते हो, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपके लिए कोचिंग बेहतर है, क्योंकि कोचिंग में एक प्रॉपर टाइम टेबल मिलने वाला है, प्रॉपर शेड्यूल मिलने वाला आपको। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंसेप्ट में, बार बार डाउट्स आते हैं आपको, एक कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है या बार बार डाउट्स आ रहे हैं कि यार ये कैसे हुआ, ये हुआ तो हुआ कैसे, किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, स्पीड कैसे मेंटेन करना है, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना है, तो इस वे में आपको कोचिंग जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोचिंग सेंटर जो है आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कंपटीशन और टेस्ट इन्वायरमेंट चाहते हो तो भी आप कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, कोचिंग को देख सकते हो। ठीक है भाई, सिलेबस को सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करना चाहते हो फिर भी आप कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या सेल्फ स्टडी वाले क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो या फिर कोचिंग वाले क्राइटेरिया में बिल्कुल सही बैठ रहे हो, तो आपको डिसाइड करना भाई। ठीक है, अगर 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 आप बेहतर मेरे से पूछो कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, तो मेरे सजेशन के अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग जो है हाइब्रिड प्रिपरेशन करना चाहिए। या हाइब्रिड प्रिपरेशन क्या होता है मेरे दोस्त, तो हाइब्रिड प्रिपरेशन मतलब सेल्फ स्टडी भी करोगे एंड किसी ऑनलाइन गाइडेंस भी लोगे, कोचिंग की गाइडेंस भी लोगे। सेल्फ स्टडी में क्या करोगे, तो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे, रिवीजन एंड प्रैक्टिस करोगे, साथ ही साथ आप ऑनलाइन गाइडेंस में क्या क्या सीखोगे, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, वहां पे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, टेस्ट देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे एंड देन स्ट्रेटेजी पता चलेगी आपको कि कम टाइम में कैसे हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, कम टाइम में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या गाइडेंस रहेगी। तो इस तरीके से हाइब्रिड मोड में अगर आप तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो बेहतर से बेहतर कॉलेज में जा सकते हो आप कम से कम समय के अंदर। अगर आप चाहते हो कि सीवीटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लो, आप 2027 को टारगेट कर रहे हो, देन आपके लिए इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज पे जिद्दी सेल लाइव हो चुका है। जिद्दी सेल में आपको 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कि अभी तक का अड्डा एजुकेशन का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। तो जिद्दी सेल का फायदा उठाओ, डिस्काउंट का फायदा उठाओ, 50% के डिस्काउंट का फायदा उठाओ, जल्दी से जाओ, एसएस लाइव कूपन कोड यूज करके इनरोल करो एंड अपने सपनों के उड़ान को पूरा करो। इनरोल कैसे करना होगा आप लोगों को, तो देखो, अगर आपको कोर्सेज में इनरोल करना है, किसी ब्राउजर पे अड्डा 24/7 सर्च करना, साइट आएगी यहाँ पे आप सर्च करना कि ऑल कोर्सेज पे जाना, जैसी ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे देखो कि सीयूटी हिंदी मीडियम दिखेगा, सीयूटी हिंदी मीडियम के बाद यहाँ पे सीयूटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट दिखेगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपको 2 बैचेस देखने को मिलेंगे। इन 2 बैचेस में से देखो, एक तो हिंदी लैंग्वेज प्लस जीएटी है, दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जीएटी। अगर आप हिंदी लैंग्वेज प्लस जीएटी में जाना चाहते हो देन उस पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर देना। बाय नाउ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो 48% का डिस्काउंट चल रहा है गुरु पूर्णिमा का। ठीक है भाई, लेकिन यहां पे जैसे ही आप एक मैजिकल कूपन कोड यूज करोगे, कूपन कोड का नाम है एसएस लाइव। जैसे ही आप एसएस लाइव कूपन कोड यूज करोगे, यहां पे एसएस लाइव कूपन कोड यूज करोगे एंड यहां पे अप्लाई कर दोगे, तो आपको 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाओ, इनरोल करो एंड अपने सपनों की उड़ान को पूरा करो, अपने सपनों की जर्नी को पूरा करो। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, देन ये मेरा पर्सनल मेल आईडी है, इस पर मुझे मेल करके कनेक्ट कर सकते हो, अपने पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हो, कोर्स में कैसे इनरोल करना है, कुछ चीजें डिस्कस करनी है, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, सारी चीजें यहां पे शेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप डिसाइड कर पा रहे होगे कि कोचिंग सेंटर बेहतर होता है, सेल्फ स्टडी बेहतर होता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेहतर हो सकता है। तो जल्दी जाओ, इनरोल करो एंड अपने सपनों के उड़ान को पूरा करो।